हेलो दोस्तों, मैं हेमंत आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। आइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सबसे पहला जो सब टॉपिक हमको पढ़ना है वो बेटा है कार्टेशियन सिस्टम। क्या है? कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, और दूसरा जो सब टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो रहेगा अपने पास स्ट्रेट लाइन। क्या रहेगा दूसरा टॉपिक? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तीसरा अगर सब टॉपिक की बात करते हैं तो उसका नाम होगा बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है, और कार्टेशियन स्ट्रेट लाइन हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। फोर्थ क्या रहेगा अपने पास, कोई बता सकता है? सर्कल। ठीक है, इस क्रम से ही हम लोग अपनी क्लासेस कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, मतलब पहले कार्टेशियन सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा, देन आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया जाएगा, देन आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन इस सीक्वेंस में चीज़ें अपनी चलती रहेंगी। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाता है? सर्कल के बाद क्या पढ़ना पड़ता है बेटा? पैराबोला। ठीक है, सर्कल के बाद क्या पढ़ाया जाएगा? पैराबोला पढ़ाया जाएगा। सिक्स नंबर पे पैराबोला के बाद क्या आ जाता है अपने पास? इलिप्स आ जाता है। और देन सेवेंथ लास्ट क्या आ जाता है अपने पास? हाइपरबोला। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको ये सारे सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन सिस्टम सबसे पहले आज से शुरुआत करेंगे हम लोग। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे, देन हाइपरबोला पढ़ेंगे। और हाइपरबोला खत्म करने के बाद अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? कार्टेशियन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट वीडियो देख लूँ। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काफ़ी अच्छा टॉपिक रहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत रहेगी। ठीक है बेटा, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला टॉपिक क्या आपने डाला था? कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मान लो ये कोई एक बोर्ड जो सामने आपके दे रखा है, ये मान लो हमने एक प्लेन मान लिया। ठीक है, और इस प्लेन में हमने दो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ की। सॉरी, ये वर्टिकल हो गई, ये अपनी हॉरिजॉन्टल हो गई। ठीक है, तो इन लाइनों ने जहाँ पर कट किया, ठीक है, ये जहाँ पे 90 डिग्री कट किया, इसको हम लोग बोलते हैं ओ। ओ मीन्स ओरिजिन। ठीक है, और इस दो लाइनों ने जब 90 डिग्री कट किया तो इस प्लेन को चार भागों में डिवाइड कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। मतलब कि इसको हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोल देते हैं, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको फोर्थ। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन गई है इसको हम लोग बोल देते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और इसको एरो कर लो, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? वाई एक्सिस। कार्टेशियन सिस्टम समझ रहे हैं? ठीक है, बेसिकली आप लोग क्लास 9th-10th में इसको पढ़ के आए हो, फिर भी एक बार समझ लो। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है, इंग्लिश पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, एब्ससीसा। ठीक है, ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, एक्स को एब्ससीसा भी बोलते हैं। एब्ससीसा को हिंदी में बोलते हैं बेटा भुज। ठीक है, हिंदी भी थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। और इसको क्या बोलते हैं? कोटी। ठीक है, ओके, इतना हो गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, मान लो ए पॉइंट, कोई पॉइंट मान लिया तुमने। ठीक, इस तक हमको अगर पहुँचना है तो क्या करते थे हम लोग? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग ऐसे चलेंगे। ठीक है, मान लो कितनी डायरेक्शन चल दी हम लोग, कितनी डिस्टेंस चल दी? ए डिस्टेंस चल दी, तो यहाँ पर आ गए हम लोग मान लो
फिर यहाँ से इस पॉइंट से बाई डायरेक्शन में चलेंगे ऐसे, यहाँ से डिस्टेंस कितनी चल रही है अपन लोगों ने, बी चल रही, तो ये जो पॉइंट का होगा ना वो ए कोमा बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, ए कोमा बी। पहले एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, कितनी लेंथ अपने चली, ए चली, फिर बाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितनी लेंथ चली, बी चली, देन ए कोमा बी इसका पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ठीक है, वो भी प्लस के साइन रहते हैं, हमेशा याद रखना, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑलवेज प्लस प्लस रहता है। क्यों रहता है प्लस प्लस, क्योंकि एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव लेके चलेंगे, बाई की पॉजिटिव डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, बाई की नेगेटिव डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव में लेके चलेंगे। ठीक है, अगर मान लो यही पॉइंट जस्ट इस कोऑर्डिनेट में होता तो क्या होता, ए पॉइंट को हम लोग कैसे लिखते बेटा, माइनस ए कोमा बी। ओके, ये बेसिक चीज़ें हैं थोड़ी सी, है ना। और माइनस ए कोमा बी लिखेंगे उसको, क्यों माइनस ए क्यों लिखा, क्योंकि एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में आओगे ना इसमें। मान लो यहाँ तक आओगे, ऐसे ऐसे चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, यहाँ तक मान लो आ गए आप, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए ही होगी, लेकिन एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में आए हो तो इसलिए माइनस ए के साथ लिखा जाएगा। लेकिन बाई की तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही गए हो ना, बाई की तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही गए हो, इट मीन्स ये जो बी डिस्टेंस है ये तो बी पॉजिटिव ही रहेगी। थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में दोनों ही बेटा नेगेटिव हो जाएगा। मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, तो माइनस ए कोमा माइनस बी। और फोर्थ में क्या हो जाते हैं, कोई बता सकता है, ए कोमा माइनस, केवल बाई की नेगेटिव, जैसे ये पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे। तो ये है अपना बेसिकली कार्टेशियन सिस्टम इन 2D। ठीक है, 2D मतलब 2 डायमेंशन में हम लोग कार्टेशियन सिस्टम को ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब कार्टेशियन सिस्टम हो गया, ठीक है, समझ आ गया कार्टेशियन सिस्टम आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कि कार्टेशियन सिस्टम में कौन कौन से सब टॉपिक हमको पढ़ने हैं, उसकी बात आप सब लोग सबसे पहले कर लेते हैं। कार्टेशियन सिस्टम आपको पता चल गया क्या होता है। ठीक है, अब इसके कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले इसमें कार्टेशियन सिस्टम में। ठीक है, फिर थोड़ा सा जो कार्टेशियन सिस्टम में टॉपिक्स आएंगे उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आज फर्स्ट क्लास है ना, तो फर्स्ट क्लास में ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें तो करा नहीं सकते हैं, तो जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं फर्स्ट क्लास से वही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, कार्टेशियन सिस्टम में हमको सब पहला जो सब टॉपिक पढ़ना था वो तो यही पढ़ना था कि व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, कि कार्टेशियन सिस्टम होता क्या। ठीक है, दूसरा जो हमको सब टॉपिक पढ़ना होगा इसमें वो क्या क्या पढ़ना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, और तीसरा जो सब टॉपिक पढ़ना होगा वो क्या पढ़ना होता है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, फोर्थ जो टॉपिक हमको पढ़ना होगा वो क्या पढ़ना होता है बेटा, इन सेंटर। ठीक है, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर, या एक्स सेंटर बोल दो उसको, कुछ भी बोल दो। ठीक है, ठीक है, और फोर्थ हमको क्या पढ़ना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये 5 सब टॉपिक्स हमको कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ने को होंगे। अभी ये 5 टॉपिक जो सब टॉपिक होंगे वो कार्टेशियन सिस्टम के अंदर हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है वो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, बता दिया, ओवरव्यू आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला की तरफ। डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ग्राफ से समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो ये आपने कार्टेशियन सिस्टम बना दिया।
ये एक्स एक्सेस हो गई आपकी, ये आपकी वाई एक्सेस हो गई। ठीक है, मान लो यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कभी एक पॉइंट के बीच में तो निकालोगे नहीं ना। डिस्टेंस का मतलब होता है मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए, तभी तो आप डिस्टेंस निकाल पाओगे। मान लो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, तो इनको ऐसे ना लेते हैं, इनको ऐसे ले लेते हैं। चलो, ये मान लो मैंने एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी। इस पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट रख लिए x1 कोमा y1, इसके रख दिए मैंने x2 कोमा y2। ठीक है, अब इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, वहां पर जो डिस्टेंस निकल के आएगी वही अपनी क्या होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब कैसे निकालेंगे, अब ये इसको चीज़ एक बार देख लो, समझ लो। इस पॉइंट से यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले परपेंडिकुलर डाल देते हैं एक्स एक्सेस पे, मतलब 90 डिग्री। इस पॉइंट से भी यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देंगे 90 डिग्री। और आप लोग वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला सबको क्लास 10th में आप लोग पढ़े रहते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं डेरिवेशन आपको बताना एक बार ज़रूरी समझता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से भी आपने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इस ए पॉइंट से आप क्या करोगे, यहाँ से भी परपेंडिकुलर इस लाइन पे डाल दो। ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स ये सब क्या है, 90 डिग्री है बेटा। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो जब ये x1 y1 मैंने पॉइंट ले रखा है, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने कितनी काउंट की है, x1 काउंट की है। ओके, वेरी गुड। यहाँ से यहाँ तक की मैंने डिस्टेंस कितनी ली है, y1 काउंट किया। जब ये x2 y2 पॉइंट है ये वाला, इतना मतलब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी काउंट की होगी, x2 ली होगी ना यहाँ से यहाँ तक की। और जब ये y2 पॉइंट है तो इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जैसे जाओगे तो इट मीन्स ये अपन कितनी ले रखी होगी बेटा, पूरी y2 ले रखी होगी। अब एक चीज़ बस देखते रहो यहाँ पे, जब ये y1 दिखाई दे रही है आपको सामने वाली, तो क्या इसके सामने वाली पैरेलल नहीं दिखाई दे रही है, क्या ये स्क्वायर या टाइप का बनता हुआ दिख रहा है, या रेक्टेंगल मान लो कुछ भी बनता हुआ दिख रहा है। हाँ, तो सामने सामने भुजाएं तो बराबर ही होती है ना, तो ये भी y1 हो जाएगी। तो यहाँ से ये भी कितनी आ जाएगी बेटा अपने पास, y1 आ जाएगी। अब अगर हम इतनी निकालनी चाहें, केवल और केवल इतनी भुजा निकालनी चाहें, इतनी, ठीक है, तो वो कितनी आ जाएगी, y2 माइनस y1। बड़े में से और ऐसे समझना कोशिश करो, ये y2 जब दे रखी है आपके पास, ये y1 दे रखी है। ठीक है, ये पूरी y2 ये y1 है, तो इतनी कैसे निकालोगे, बड़ी में से छोटा माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, सिमिलरली आप ये भी फाइंड कर सकते हो, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास x2 माइनस x1। क्यों, बड़ी क्या है बेटा, x2 अपने पास, छोटी क्या है, x1 है, तो बड़ी में से छोटा घटा लो तो x2 माइनस x1। अब आई होप आप सब लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी। क्या होता है बेटा, अगर ये कर्ण निकालना है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल ये तो बन रहा है ना, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो जैसे इसकी डिस्टेंस मानी डी मानी थी, ठीक है, मान के लो डी, तो पाइथागोरस पर में क्या कहती है बेटा, डी स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही तो कहता है ना पाइथागोरस फिर में, क्या कहती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, मतलब बेस इंटू परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यही तो होता है ना। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट, स्क्वायर को उधर भेज दोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये y2 है। ठीक है, और ये आ गया अपना डिस्टेंस फार्मूला। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ से माइनस बाहर ले लिया मैंने, अगर यहाँ से मैंने माइनस बाहर ले लिया तो हम लोग क्या करेंगे, x1 माइनस प्लस y1 माइनस ठीक है, जब माइनस बाहर ले लोगे तो ये आपस में संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। यहाँ से माइनस बाहर ले ली तो आपस में संख्या क्या होती है बेटा, पलट जाएंगे। ठीक है, अब माइनस का जब भी स्क्वायर कर तो वो बेटा क्या बन जाता है, प्लस ही बन जाता है, पॉजिटिव ही बन जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास,
x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, डेट इज डिस्टेंस। ठीक। तो अब अगर बात की जाए कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला में हमको क्या लगाना है, आपकी किताबों में मोस्टली ये भी दे रखा होता है। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के साथ। ठीक है, और ये भी आप लगा सकते हो, नो डाउट, कोई गलती इसमें भी नहीं है। ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेट चेंज कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, चलो इससे बेसिस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो अभी मैंने जनरल टर्म्स लिए थे, जनरल वेरिएबल लिए थे, अब मैं क्या करता हूँ कि पॉइंट ले लेता हूँ कोई। ठीक है, डिस्टेंस आपको निकाल के 2 पॉइंट्स की बताते हैं सबसे पहले। अब जैसे क्या करोगे, कोई आपको ये दे रखा है, मान लो सिस्टम दे रखा है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको पॉइंट दे रखा है, मान लो ए -1। ओके, यहाँ पर माइनस तो हो नहीं सकता है ना, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ठीक है, प्लस ही लेके चलते हैं, 1,2। ठीक, और मान लो एक हमने सेकेंड कोऑर्डिनेट में पॉइंट ले लिया, या थर्ड में लेके चल लेते हैं, थर्ड। ठीक, दोनों माइनस ही, एक बी पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, -1, -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर दो, मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करोगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, फॉर्मूला यूज करिए, या तो ये क्या किया करिएगा, हमेशा से पहला पॉइंट क्या होता है, x1 होता है, y1 होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या होता है, x2 होता है, y2 होता है। ठीक है, डी क्या कहती है, हमेशा डी क्या कहता है या कहती है कि x2 सेकेंड पॉइंट में से पहले पॉइंट को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट में से पहले पॉइंट को क्या कर दिया जाए बेटा, माइनस कर दिया जाए। तो क्या कहता है, x2 क्या है, -1, x1 क्या है, -1 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड पॉइंट क्या है, -1, पहला पॉइंट क्या है, -2। पॉइंट तो 2 है लेकिन माइनस का साइन रहता है ना, इस वजह से। आई होप ये कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा, तो -2 का स्क्वायर करोगे। स्टेप एक भी नहीं छोड़ने वाला, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो कहीं। कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करोगे, कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही बन जाता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, 10 गया 12 और 13। तो डिस्टेंस इनके बीच की कितनी आ गई, √13। इनके बीच की डिस्टेंस आ गई बेटा अपने पास √13। ठीक है, क्या आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन पता चला कैसे निकालना है। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूले के ना कुछ एप्लीकेशंस और भी होते हैं, उनको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और उस जैसे कि, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने बता दिया, क्या मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो, अब डिस्टेंस फॉर्मूला के कहाँ कहाँ एप्लीकेशन और भी हो सकते हैं, ये तो हम लोग क्लास 10th में पढ़ते रहते हैं कि ऐसे ऐसे लगाना है अपना। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये तो बेसिक ही चल रहा है अभी तो। चलो अब स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के हम लोग और भी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाता है डिस्टेंस फार्मूला के एप्लीकेशंस। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूज कर सकते हैं इसका, क्या, नेचर ऑफ ट्रायंगल निकालने में। नेचर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, एंड सेकेंड इसका यूज कर सकते हैं हम लोग नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। मोस्टली यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है,
इन दोनों के नेचर्स निकालने में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ कि इनके नेचर आपको निकाल के क्वेश्चंस करा सकता हूँ, नो डाउट। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोग को ट्रायंगल्स या क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ पता है कि नहीं पता है, तो मैं तो सारी चीज़ें पढ़ा के चलूँगा। तो अभी मैं इसको लेफ्ट करके, मतलब कि लेफ्ट करके इसको अभी थोड़ा साइड में करके, मैं सबसे पहले आपको ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स बताऊंगा कि इसकी प्रॉपर्टीज बेसिकली होती क्या है, कौन कौन से टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग फिर इस पे वापस आएंगे, क्योंकि जब तक आपको ट्रायंगल्स नहीं पता होंगे कि कौन सा ट्रायंगल्स ये बन रहा है, ठीक, तो इसका एप्लीकेशन करने के बाद आपको नहीं पता चल पाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था या इक्विलेटरल ट्रायंगल है या स्केलियन ट्रायंगल है या कुछ भी राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं पता कर पाओगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल समझेंगे, देन उसके बाद क्वाड्रिलेटरल समझेंगे, देन बैक टू डिस्टेंस फार्मूला के एप्लीकेशंस पर हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो। सो अब बात कर लेते हैं ट्रायंगल्स की। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग ट्रायंगल्स की। नीला या ब्लैक, चलो ब्लैक की चलने दो, ब्लैक से दिखता ज़्यादा सही है उनका ना, इस वजह से। ट्रायंगल्स, ठीक है, बेसिकली इसके हम लोग निकालते हैं, कहता और विथ रिस्पेक्ट टू साइड, साइड मतलब भुजा। ठीक है, और दूसरा हम लोग बात करेंगे क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल्स। विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, ठीक है, एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, कोण। तो हिंदी में अगर बात करें तो भुजा के आधार पर ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं और कोण के आधार पर ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। आई होप आप लोग मतलब मुझे लगता होगा बहुत से लोगों को ये चीज़ें आती होंगी। ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए थोड़ा सा बेसिक, जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपका तब तक आप हायर लेवल की चीज़ें कभी भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग करके आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो साइड के रिस्पेक्ट में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अब तीन ट्रायंगल्स बना लेते हैं। जैसे मान लो एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, सबसे पहले मैं साइड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, ओके, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर तीनों भुजाएं किसी भी ट्रायंगल्स की बराबर है, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, मतलब इसकी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जिस ट्रायंगल की सारी भुजाएं, मतलब सारी क्या, तीन ही भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये ना चुन्नू मुन्नू से बन गए हैं ये दोनों फिगर, ये चुन्नू मुन्नू से नहीं बनाने इनको, अच्छे से बनाने इनको। ठीक है, अब इक्विलैटरल के बाद आ जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, केवल दो भुजाएं बराबर हो, जैसे ये एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया, और दो भुजाएं बराबर करनी, जैसे मान लो ये कर दिया और ये कर दो। ठीक है, मान लो ये दो भुजाएं किसी भी ट्रायंगल की बराबर हैं। ठीक है, टू साइड्स आर इक्वल, देन इसको हम लोग क्या बोलोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको क्या हम लोग बोलोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
स्पेलिंग पर मत जाना, अगर कहीं गलत हो जाए तो उसको अपने आप ऑटो करेक्ट कर लेना, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर ना हो, जैसे कि स्केलेन ट्रायंगल, इसमें कोई साइड इक्वल नहीं, ना ये इसके बराबर है ना ये इसके बराबर है, मतलब आपस तीनों में से कोई भी साइड आपस में एक दूसरे के बराबर है ही नहीं, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तो इस टाइप के ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक, स्केलेन ट्रायंगल। अब हिंदी में एक बार बात कर लें, इसको कहते हैं समबाहु, ठीक है, इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज, इसको कहते हैं समद्विबाहु। हिंदी में ना इसके पता चल जाते हैं, द्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर हों, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। और ये क्या होता है, विषमबाहु, विषमबाहु ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल्स का आपका पता चला विथ रिस्पेक्ट टू साइड, भुजा के आधार पर ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा होता है स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि जो तीन भुजाएं होती हैं वो आपस में सारी इक्वल होती हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब या आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, क्या होता है बेटा, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है। अब तीसरा जो होता है विषमबाहु, जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर ना हो, ठीक है, नो, मतलब कि कोई भी भुजाएं आपस में बराबर ना हो, ठीक है, या कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर ना हो, ऐसे कर लो इसको, ठीक है, नो टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास और ट्रायंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू साइड, भुजा के आधार पर ट्रायंगल्स तीन टाइप के होते हैं, ऐसे ही कोण के आधार पर भी ट्रायंगल्स तीन टाइप के ही होते हैं, ठीक है। चलो उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, अब चलो अब चलते हैं हम लोग कोण के आधार पर ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कोण के आधार पर ट्रायंगल्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक इसको पढ़ने से पहले एक चीज याद रखो, ट्रायंगल्स के सारे अंतः कोणों का योगफल इसका 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 कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये तो पता होगा, ये भी पता होगा। और हमेशा से याद रखना, ट्रायंगल्स के कोई दो कोण ऑलवेज एक्यूट एंगल होते हैं, ट्रायंगल के दो कोण हमेशा 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है। तीसरा कोण हमेशा डिसाइड करता है कि ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा या राइट एंगल ट्रायंगल होगा, दो कोण हमेशा एक्यूट एंगल रहेंगे, ठीक है। ये ऑलवेज याद रखना, ट्रायंगल्स के दो कोण। तो इसी रिस्पेक्ट में तीसरा जो एंगल होता है वो हमेशा से डिसाइड करता है कि ट्रायंगल्स किस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब एंगल्स के आधार पर ना ट्रायंगल्स तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो ट्रायंगल होता है वो होता है बेटा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। और तीसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है बेटा जिसका कोण लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है जिसका कोण, तीसरे कोण की बात कर रहे हैं, हमेशा याद रखना है तीसरे कोण की बात करेंगे, तीसरा कोण ग्रेटर देन, ओके, तीसरा कोण 90 डिग्री से क्या, और 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तीसरा कोण ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ये क्या होना चाहिए इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, एक जो तीसरा जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, हमेशा 90 से लेस, दो एंगल तो हमेशा 90 से लेस रहेंगे, तीसरा एंगल डिसाइड करेगा कि ट्रायंगल किस टाइप का बनेगा जाके,
ठीक है। तो तीसरे एंगल के लिए क्या होगा, एक्यूट एंगल तभी बनेगा जब तीसरा एंगल 90 से छोटा होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तभी बनेगा जब तीसरा एंगल, ठीक है, 90 से बड़ा होगा। और अगर 90 के बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। चलो क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं हम लोग। आई होप ट्रायंगल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। एक काम करते हैं, ये क्लास ज़्यादा बड़ी चली जाएगी ना, तो क्वाड्रिलेटरल्स को हम लोग ना अगली क्लास में करेंगे और वहीं पर क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे। देन उसके बाद हम लोग जो लेफ्ट करके आए थे ना डिस्टेंस फार्मूला का, ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल में यूज क्या होगा वहाँ पर, उसको भी कर लेंगे। ठीक है। तो आई होप सो आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही पढ़िएगा बस अच्छे, अगर क्लास अच्छी लग रही है ना तो बस पढ़िएगा अच्छे से, ध्यान लगा के पढ़िएगा। मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिएगा। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।